प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। बच्चों, मैं इस वीडियो में सोशल साइंस का 50 बहुविकल्पी डाला हूं और आप जो है क्या है इन 50 बहुविकल्पियों को बड़े ही ध्यान से आप पढ़ते हुए चलना और आप जो है इन बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर फिर मन में देते हुए चलना, ठीक है ना। और आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप हमको यह बताना कि आपका जो है कितना सही हुआ है, आपका जो है कितना सही हुआ है। आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में आप हमको इसको ज़रूर बताना, ठीक है ना, कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं इन सारे प्रश्नों को, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? कृषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा घ नंबर से हो जाएगा मजदूर वर्ग, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? इसमें चार ऑप्शन है, जनरल डायर, लॉर्ड रिपन, जनरल विलियम, सर एडवर्ड। तो इसमें से क्या है, जनरल डायर ने क्या है गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है ना। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस देश पर पड़ा था? औद्योगिक देश पर। तो किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा था, ठीक है ना। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो देखो, जो जम्मू कश्मीर और जो दिल्ली है, ये हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और बाकी ये जो तीन है ये क्या है, हमारे राज्य हैं, ठीक है ना। तो इसने पूछा है कौन सा नहीं है, नहीं हुआ क्वेश्चन आप जरूर इस पर क्या ध्यान दिया करो, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न पूछा है बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम किस महाद्वीप में है? बेल्जियम हमारे यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? 1990 में, 2014 में, 2008 में, 2015 में। तो नेपाल में जो राजतंत्र की जो समाप्ति हुई थी वह हुई थी हमारी कब? 2008 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए, फिर प्रश्न नंबर 7 है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ था वह जो है कब हुआ था? 1929 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? यह किया गया था पाकिस्तान के लाहौर में, ठीक है ना। उसमें एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें यह मांग रखा गया था कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाए। फिर 9 नंबर प्रश्न है आपका, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? मैजिनी ने किया था, ठीक है ना। फटाफट चल रहे हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था? तो किस देश में हुआ था? श्रीलंका में, बेल्जियम में। किस में हुआ था? श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में जो है अनेक जाति समुदाय के लोग रहते थे, ठीक है ना। बहुसंख्यकवाद वहीं पर था। फिर 11 नंबर पूछ रहा है कि काली मिट्टी में निम्नलिखित में से कपास की खेती किस सबसे अच्छी भूमि में होती है? कौन सी अच्छी भूमि है? चार में से, काली, लाल, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। इसमें से जो है कौन सा हो जाएगा हमारा? काली मिट्टी से हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी में कपास खेती सर्वोत्तम होती है। फिर प्रश्न में पूछा है झरिया क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है ना। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? झरिया हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से किसकी अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? यानी कि जलोढ़ मिट्टी में जो है इन तीनों में से कौन सी चीज़ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? नहीं है, तो तीनों चीज़ों की क्या है मात्रा अधिक है, इससे हमारा क्या सही हो जाएगा? हमारा इसमें घास सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर 14 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी यानी ग्रास डोमेस्टिक, ठीक है ना। तो क्या होगा? प्रोडक्शन, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद, इसमें से ग नंबर आपका सही हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म ये हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। तो 14 का ग सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम 15 नंबर में। जो हॉलमार्क जो चिन्ह लगाया जाता है वो किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? सोने पर लगाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सोना कितना शुद्ध है। फिर आ जाइए हम चलते हैं 18 नंबर पर, नहीं ये 17 नंबर है। निम्नलिखित में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ठीक है ना, निजी संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन सा नहीं है? देखो, बगीचा अपना हो सकता है, भूमि अपना हो सकता है, चरागाह अपना हो सकता है, लेकिन खनिज संसाधन क्या है? वो सबका है, वो सार्वजनिक संसाधन है, ठीक है ना। तो 17 का घ नंबर से हो जाएगा। फिर पूछा 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? हमारा क्या हो जाएगा इसमें से? सौर ऊर्जा, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक ये तीनों क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन यह जो सौर ऊर्जा है ये हमारा गैर परंपरागत स्रोत का ऊर्जा है। फिर 19 नंबर से प्रश्न पूछा है
कौन सा इसमें से रोपण कृषि है? ठीक है ना, गेहूँ, चना, गन्ना, मूंग, इन चारों में से रोपण कृषि हमारी कौन सी है? गेहूँ, चना, गन्ना, मूंगफली। ठीक है ना, तो इन चारों में से हमारा कौन सा हो जाएगा? गन्ना। ठीक है ना, गन्ना हमारा क्या है? रोपण किसके अंतर्गत आता है? गन्ना हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, कहवा हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये हमारे किस में आते हैं? रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। फिर 20 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? जो एगमार्क है वो हमारा क्या है? खाद्य वस्तु के लिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ के लिए क्या है? एगमार्क हमारा प्रमाणिक चिन्ह है। ठीक है ना, इसमें सरकार लगाती है, यहाँ खाने योग्य है। ठीक है, अब चलते हैं 21 नंबर में। जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का क्या आशय है? जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का क्या आशय है? तो 4 है, राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद ना। तो बोक्स जिस्ट का मतलब होता है इसमें आम जनता। ठीक है ना, फिर अगला पूछा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जो है सरदार पटेल, तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी क्या है हमारे? वो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक है। ठीक है ना, फिर पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, 23 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर 24 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1914 में हुआ था, इसे आप जानते ही हो। ठीक है ना, अब अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। अगर हमारे भैया वीडियो पर अगर आप हमारे नए हैं, अगर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहले से हैं आप इसको जो है शेयर कर दीजिए, और इसको कम से कम सब्सक्राइब बढ़ाओ यार। आप लोग जो है इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं कि आप जो है क्या है, आप हमारे इस वीडियो को आप शेयर करिए, अपने उन दोस्तों को बताइए जो बोर्ड की तैयारी में जो बिल्कुल संलग्न हैं, जो बिल्कुल लगे हैं। आप जाते जाते इन वीडियो को पढ़ोगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं, तो हमको आपको क्या है, तैयारी ही करना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को उनके पास शेयर कर दो, ताकि वो बेहतरीन ढंग से पढ़ें और नंबर अच्छा ला सके। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है कि स्पिनिंग जेनी पूछा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? मैं 25 नंबर क्वेश्चन है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है ना, फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी? यानी कि किस देश में संसद की स्थापना पहले हुई थी? 26 नंबर क्वेश्चन है, तो किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन पूछे 27 नंबर कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे प्राप्त है? या 27 नंबर है, राज्य को, संघ को, दोनों को, मिस को नहीं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना। तो भारतीय संघ में जो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसको प्राप्त हैं? वो संघ को प्राप्त हैं। ठीक है ना, तो राज्य को प्राप्त है, दोनों को, संघ को प्राप्त हुए, हमेशा ध्यान देना। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ठीक है, फिर 29 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा है? यानी भारत का राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा है? हिंदू, इस्लाम, ईसाई, कोई नहीं ना। तो आपको पता होगा भारत में अभी कोई भी किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया। ठीक है ना, तो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, और अंत में आपका 30 नंबर प्रश्न है वर्तमान समय में जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है ना, इसको आप जान लो कि वर्तमान में 28 क्या है? राज्य हैं, और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसे हमारा कौन सही हो जाएगा? घ नंबर से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 31 नंबर क्वेश्चन है ये कि निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? किसके अंदर क्या है? जैव संसाधन है। लोहा, तांबा, चट्टान, मत्स्य उद्योग। जैव मतलब जीव जिसके अंदर रहते हो। ठीक है ना, तो मत्स्य उद्योग हमारा क्या हो जाएगा? जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो 31 का हमारा खास हो जाएगा। फिर 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो जहाँ पर पहाड़ी खेती, जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा रहते हैं वहीं पर पहाड़ी खेती की जाती है, वहाँ पर सीढ़ीदार बनाकर खेती की जाती है। तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा? घ नंबर से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? कौन सा खनिज का आधारभूत है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। देखो इसमें लौह अयस्क होगा, क्योंकि इसी के द्वारा क्या हमारे बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, जिसमें क्या हमारा सही हो जाएगा? 33 का ग से हो जाएगा। फिर चलते हैं हम 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन है जो
अति दुर्गम स्थान में अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि वह दुर्गम स्थान है और वहाँ पर जो है क्या है इसे चलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ख नंबर, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है क्या है वहाँ पर जल रेल स्थल ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। वहाँ पे वायु परिवहन होता है, जहाज के द्वारा कहीं पर लोग उतर सकते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर वायु परिवहन होता है। अब 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्व भाग में स्थित है, ठीक है ना। कौन सा बंदरगाह है जो क्या है पूर्व भाग में स्थित है, तो कौन सा है, कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम, तो कौन सा है, विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। तो 35 का घ नंबर सही है, विशाखापट्टनम। 36 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो किस राज्य की, वो हरियाणा की है, ठीक है ना। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय, इन चारों में से जो का नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है, यानी गांव में आपको कौन सा विकास करने का लक्ष्य है, नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत, इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो हमें क्या करना है, इसमें हमको इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का विकास लक्ष्य है। देखिए इसमें ऑप्शन तो भाई गलत दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी गलत छप जाते हैं। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का विकास लक्ष्य है, तो इसमें तीनों हो जाएगा। नियमित कार्य भी होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित कार्य मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी, उन्हें अच्छा मजदूरी मिले, उपज की उचित कीमत उनको मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इन सब में देखा जाए तो अगर इसमें लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है इसमें जो है हमारा उपज की उचित कीमत सही हो जाएगा, ठीक है ना, उपज कीमत, क्योंकि जो उपज हो, जो अनाज उपज हो रहा है उसकी उचित कीमत देनी है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम 38 नंबर में। 38 नंबर में अब हम चलते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। हमने उसको पहले उत्तर बता दिया। चलिए फिर 39 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दो राज्य के बीच अगर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक या वस्तु विनिमय, है ना। आपको क्या पता है बताओ। इसमें जो है ग नंबर से हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में किसी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है तब वहाँ पर क्या होता है, आंतरिक व्यापार होता है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर कि उपभोक्ता जो हैं वह न्याय पाने के लिए कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जिलाधिकारी, डीएम के पास। तो किसके पास जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, उपभोक्ता केंद्र जो बनाया गया है वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। उपयुक्त उनके लिए जहाँ पर उपभोक्ता केंद्र बनाया गया है वहीं पर जो है कोई उपभोक्ता अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो वहाँ पर वह न्याय पाने के लिए वहाँ पर वो अवश्य जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम 41 नंबर प्रश्न पर। देखिए 41वां प्रश्न हमारा ये है कि वियना कांग्रेस के द्वारा पूछा है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी भाई, किन, यानी कि बताएं जब वियना कांग्रेस ने फ्रांस में कौन सा वंश के शासक का स्थापना किया था, हैंसबर्ग, बूर्बो, आर्लिया, जारशाही, ठीक है ना। तो कौन सा वंश था, बूर्बो वंश था, इसमें ऐसा जान लेना, ठीक है ना। बूर्बो वंश यानी कि गा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर पूछा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 42 नंबर क्वेश्चन है, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि निम्न में से मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, ठीक है ना। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो मित्र राष्ट्र और उनके बीच हुआ था, ठीक है ना। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। इसमें जो खा नंबर है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। खा नंबर यानी कि 43 का खा नंबर, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ही आते थे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अर्थात 43 का खा नंबर, ठीक है ना। अब हम 44 नंबर पर चलते हैं। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण कौन दिया है भैया, सत्ता का साझेदारी का अच्छा उदाहरण कौन दिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम और यूगोस्लाविया।
ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसमें बेल्जियम जो है क्या हमारा सत्ता का साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण दिया था, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, गा नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना। 44 का गा नंबर से हो जाएगा। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा 45 नंबर क्वेश्चन कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में इकाइयों का विभाजन किनके बीच होता है। जैसे अपने यहाँ संगठनात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है ना, तो इसमें जो शासन प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा है गया है। किसके किसके बीच आप बताइए, केंद्र राज्य के बीच, राज्य अन्य राज्य के बीच, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच, ठीक है ना। तो 45 के में कौन से हो जाएगा, आप बताइए कौन से हो जाएगा, तो 45 का नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्र और राज्य के बीच क्या है, संगठनात्मक शासन प्रणाली में शासनों का बंटवारा किया जाता है, ठीक है ना। तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा, का नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना, केंद्र और राज्य के बीच। चलिए फिर 46वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारत में कुछ स्थान पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है, यानी कि किस स्तर पर क्या वो नीचे चला गया है, ठीक है ना। तो कौन से हो जाएगा, 927, 840, 820, 800, तो क्या हमारा सही हो जाएगा इसमें से 46 का कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 46 हमारा क्या है, 800, ठीक है ना। भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लिंगानुपात का स्तर क्या है, बहुत ज़्यादा वह गिर गया है, यानी कि 800 वहाँ पर होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है एक दलीय व्यवस्था कैसे होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे उसको, अधिनायकवादी कहेंगे, कुलीन तंत्र कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। तो जो एक दलीय जो व्यवस्था होती है उसे अधिनायकवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिनायकवादी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर अगला पूछ रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ये तो क्या है, क्या है ये आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पूछा इसमें से कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था, 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में ना। तो जो रॉलेट एक्ट था वह कब पारित किया गया था, 1919 में, पता होगा 1919 ईस्वी में क्या है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ये 48 नंबर क्वेश्चन है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कहाँ पर हुई थी ना। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कहाँ हुई था, बताओ, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में, ऑस्ट्रिया में, है ना। तो 49 का गा नंबर से हो जाएगा जिनेवा में, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में क्या है, इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो कब हुआ था, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था, 1992 में, अर्थात 50 का गा नंबर आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये थे हमारे क्या है 50 प्रश्न थे, ठीक है ना। ये हमारे क्या थे 50 प्रश्न थे और हमने क्या है कि आपको सॉल्व करवा दिया। अब आपको हमको ये बताना है कि जो है आप कमेंट आप हमको यह बताइए आपका जो है कितना आपका सही हुआ है, ठीक है ना, कितना आपका सही हुआ है आप हमको जो बताइए। और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। और कम से कम आप भी जो है इसको पढ़िए, समय व्यर्थ न करिए और अपने उन दोस्तों को पढ़िए। हमें पता है आप इसको पढ़ोगे आगे चल करके, तो ये आप अभी से आप ये तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो है आपके में एग्जाम में यह काम दे, या उनके लिए भी ज़रूरी है जो आगे तैयारी भी कर रहे हैं। क्योंकि SST का 50 क्वेश्चन है जिसमें सारे GK GS इसमें क्या है बिल्कुल मिले हुए है ना। तो ठीक है विद्यार्थियों, आपका जो है दिन शुभ हो और आप जो है अच्छे तरीके से आप तैयारी करते हो चलिए और आपकी परीक्षा अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।